का बच्चा है वैभव सूर्यवंशी, उसने कल 11 गेंदों पे 50 कर दिए। इससे पहले 80 गेंदों पे 185 कर दिए थे आईपीएल के मैच में। तब ये बच्चा 15 साल का है। मैं तो खैर नहीं मानता ये 15 साल का, 21-22 साल का होगा बच्चा ये। बिकॉज द माइंड इज नॉट देयर। बेइज्जती अपनी ते करानी साडी भी ना कराओ पूरी दुनिया विच। ये तनवीर अहमद चोमू जिसने 5 मैच खेले में पाकिस्तान के लिए, ये बैठ के टीवी के ऊपर इंसल्ट कर रहा है इंडिया के एक यंग सुपरस्टार की। मैं चले मान लेता हूँ 21-22 साल का है। 21-22 साल में भी इस तरह छक्के मारना आसान नहीं है, और जितनी बेस उसकी स्ट्रांग है, जो बैटलिफ्ट उसकी है, जो स्विंग है, ये जो पावर नजर आती है वो 15 साल के बच्चे की नहीं है, वो 21-22 साल का होगा। पाकिस्तान में मुझे बता दे कोई 30 साल का बंदा भी जो इस तरह की हिटिंग करता है। मैं लिख के चैलेंज करके बोल रहा हूं, चैलेंज करके भाई मैं आपको एक बात बता रहा हूं, चैलेंज के साथ। अभी बहुत अच्छा लग रहा है ये, छक्के पे छक्के बहुत अच्छा लग रहा है। जिस दिन ये आउट ऑफ फॉर्म हुआ ना, गेंद ढूंढेगा वो रन कैसे करने हैं, गेंद ढूंढेगा रन कैसे करने हैं। आप जरा श्रीलंकन बॉलर्स के हाल तो जाके पूछिए कि क्या बेड़ा गर्क हुआ है उन बेचारों का। वो तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे हैं। उस मैच से एक दिन पहले तक, जब मैच हुआ था इनका 2 दिन पहले तक, उस वक्त ये लड़ाई कर रहे थे, फड्डे कर रहे थे, और उन्होंने भी वैभव को यही ताना दिया था जो हम लोग देते हैं। तो हम लोग के लिए ये सीखने का मकाम है। वो पता है क्या, हम चैलेंज कर रहे हैं ना वैभव को कि पाकिस्तानी बॉलर के सामने देख लेंगे, ये कर लेंगे। जब वो ठोक देगा हमें जिस तरह श्रीलंकन को ठोका, तब क्या बोलोगे। जब वैभव पिछले इनिंग में आउट होकर जा रहा था, उस टाइम पे श्रीलंका वाले बॉलर को भी कीड़ा ही काट रहा था कि वो जाकर वैभव को चिढ़ाने लगा और उसको बोला दिस इज नॉट एन आईपीएल पिच बेबी। तो बेबी बॉस ने बोला तेरी भैंस की टांग मारो, तू है कौन बे, तेरी औकात क्या है। पकड़ के फाड़ दिया वैभव सूर्यवंशी ने उसको। और जो 11 बॉलें खेली हैं, 11 बॉलों में से 10 पे उसने बाउंड्रीज मार के अपनी 50 कंप्लीट की। यानी ओवरऑल देखा जाए तो एक डॉट बॉल बीच में आई थी, वरना ये 10 बॉल पे 50 थी वैभव सूर्यवंशी की, जो उसने करके दिखाया। मैं तो इस पे शुक्र अदा करता हूं कि एशियन गेम्स में हमारा डायरेक्टली मैच नहीं रख दिया इंडिया के साथ। अगर खुदा ना खास्ता हमारा डायरेक्टली मैच होता, हम तो किसी को मुंह दिखाने के लायक ना रहते। मैं तो अभी भी दुआ करता हूं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच ना हो, क्योंकि पाकिस्तानी बॉलर्स भाग जाएंगे बॉयकॉट करके कि हमें नहीं खेलना भाई। ये जो दानव पाल रखा है इंडिया ने, ये जो मिनी राक्षस या जिसको आप क्यूट राक्षस बोलते हो जो पाल रखा है, इसके सामने कौन का। हम तो अभिषेक शर्मा को लेकर परेशान थे, हम तो ईशान किशन को लेकर परेशान थे। हमारे यहाँ पाकिस्तान में ऑलरेडी टेंशन थी कि भाई ये इंडिया जो आजकल नई नवेली क्रिकेट खेल रहा है, ये जो इंडिया इतना अपने आप को प्रूव कर रहा है, भाई इनको रोकेंगे कैसे, कौन कैसे रोक सकते हैं इंडिया को। हम तो यही सोच में पड़े हुए थे, लेकिन भाई हमारी सोच की ऐसी की तैसी कर दी, सारा मूत्र विसर्जन कर दिया वैभव सूर्यवंशी ने आके। उसने बोला तुम लोग को तो वो तो कुछ भी नहीं है, असल बाप तो तुम्हारा यहाँ पर खड़ा हुआ है क्रिकेट का। असल छक्के तो मैं तुम्हें मारूंगा, असल तो तुम्हारी मैं लूंगा, असल में तो तुम्हें मैं पेलूंगा, और वैभव सूर्यवंशी पेलेगा। हम कितना भी बच लें, हम कितना भी कोशिश कर लें, कभी ना कभी तो सामना होना है ना वैभव का पाकिस्तान से। तो क्या करेंगे पाकिस्तानी बॉलर्स उस वक्त, चाहे वो एशिया कप हो या फिर एशियन गेम्स हो, चाहे T20 वर्ल्ड कप हो, ओडीआई हो, कभी ना कभी डेफिनेटली वैभव का सामना शाहीन के साथ होना है। अब तक इन दोनों का मुकाबला नहीं हुआ। इंडिया का बच्चा है वैभव सूर्यवंशी, उसने कल 11 गेंदों पे 50 कर दिए। इससे पहले 80 गेंदों पे 185 कर दिए थे आईपीएल के मैच में। मतलब ये बच्चा 15 साल का है। देखिए फिलहाल मैं तो खैर नहीं मानता ये 15 साल का, 21-22 साल का होगा बच्चा ये। लेकिन खैर अगर 21-22 का भी है, फिर भी इस तरह छक्के मारना आसान है। सूर्यवंशी, मैं अपनी बात पे कायम हूँ और हमेशा मैं यही बात करता हूँ, ठीक है। मैं चले मान लेता हूँ 21-22 साल का है। 21-22 साल में भी इस तरह छक्के मारना आसान नहीं है, और जितनी बेस उसकी स्ट्रांग है, जो बैटलिफ्ट उसकी है, जो स्विंग है, ये जो पावर नजर आती है वो 15 साल के बच्चे की नहीं है, वो 21-22 साल का होगा। लेकिन इस उम्र में छक्के इस तरह मारना ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक चीज बता दूं, अभी बहुत अच्छा लग रहा है ये, छक्के पे छक्के बहुत अच्छा लग रहा है। जिस दिन ये आउट ऑफ फॉर्म हुआ ना, गेंद ढूंढेगा वो रन कैसे करने हैं, गेंद ढूंढेगा रन कैसे करने हैं। जिस दिन ये आउट ऑफ फॉर्म हुआ, उसकी वजह यह है अभी बच्चा है, रिफ्लेक्सेस हैं, सब कुछ है। जिस दिन इसका थोड़ा टाइम गुजरा, रिफ्लेक्सेस स्लो हुए या आउट ऑफ फॉर्म होना शुरू हुआ, वीकनेसेस बेपनाह है उसके अंदर। मसलन क्या टेक्निक ही नहीं, कुछ भी नहीं है, नहीं कुछ भी नहीं है। मिड में तो है ही नहीं कुछ। और जहां पे ये पकड़ा गया, और ये देख लेना भी वहीं पकड़ा जाएगा, इसको सेंटर से बॉल बाहर करेंगे, ये वहीं पकड़ा जाएगा, वहां पकड़ा जाएगा। और ये जब आउट ऑफ फॉर्म होगा, ये रन्स के लिए ढूंढेगा, मैं रन्स करूं कैसे, क्योंकि ये प्लेयर ऐसा है। अभी उसके बल्ले पे आ रही है, सब कुछ हो रहा है, नजर आ रहा है, फुटबॉल बना हुआ बॉल, सब कुछ हो रहा है। तो उसको जिस तरह से पजीराई मिल रही है आपको, देखिए पजीराई तो उसको इस वजह से मिल रही है ना, क्योंकि जिस तरीके से वो जितने बॉलों पे रन्स कर रहा है, इतने तो कोई नहीं करता। वो तो प्रॉपर ऐसे लगता है फुल टेप बॉल की क्रिकेट उसने स्टार्ट की हुई है, जैसे वो खेलता है।
ठीक है ना, ऐसे लगता है पूरा टेप बॉल चल रहा है, क्योंकि टेप बॉल में ही ऐसा होता है ना, 11-11 बॉलों पे 50 रन कर दिए, ठीक है, 36-36 37 बॉलों पे 100 कर दिए, या आजकल के दौर में वो ऐसी तो खेल रहा है भाई। अब ये इंडिया की टीम में भी आ गया, जो टीम जा रही है एशियन गेम्स के लिए, जो टीम जा रही है इंग्लैंड के दौरे पर, लेकिन हमारे यहाँ भी ऐसा हुआ था, मुझे याद है अंडर 19 इंग्लैंड के दौरे में जब ये रन्स करेगा ना, इंग्लैंड के दौरे में, फिर मैं मारूंगा, वाकई बहुत टैलेंट है इसके अंदर। ये तनवीर अहमद चोमू जिसने 5 मैच खेले हुए पाकिस्तान के लिए, ये बैठ के टीवी के ऊपर इंसल्ट कर रहा है इंडिया के एक यंग सुपरस्टार की, कह रहा है कि मैं पहली बात तो उसको 15 साल का मानता ही नहीं हूं। अरे बूतनबाज, 15 साल का तू उसको नहीं मानता, तू कह रहा है वो 22-23 साल का है। अच्छा, तू 22-23 साल का मान गया उसको, तू फिर ये भी नहीं मान रहा कि जी वो उसने 94 रन अपने बलबूते पे किए हैं। तू कह रहा है कि भाई उसके बल्ले में कुछ वो रबड़ शबड़ लगा हुआ है, कोई स्प्रिंग लगे हुए हैं, इलीगल बल्ला यूज करता है वो, जिस वजह से उसने जी 100 कर दिया, वो 94 कर गया, छक्के लगा नहीं सकता वो। और कहता है कि मैं इसको जिस दिन ये आउट ऑफ फॉर्म हो गया ना, ये फारग हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये टेक्निकली फारग प्लेयर है, और जिस दिन ये आउट ऑफ फॉर्म हुआ ये फारग हो जाएगा। अब जरा इसकी बातों को ना मैं आपको रिलेट करके देता हूं, अब मेरी बात सुनिएगा जरा। इसने बोला है कि वो 15 साल का नहीं है, वो 22 साल का है। फिर ये कहता है कि जी इसकी जो ये मसल्स है ना, बच्चे के जो मसल्स होते हैं ना, जो बच्चे के मसल्स होते हैं, वो इतने स्ट्रांग नहीं होते कि वो इतने छक्के लगा सके। कहता है मैंने भी बड़ी क्रिकेट खेली हुई है, और मैं जब भी प्लेयर्स को देखता हूं, ये जो 20 साल के होते हैं, 18 साल के, 20 साल के, ये छक्के नहीं लगा सकते, ग्राउंड शॉट्स अच्छी खेलते हैं बट ये छक्के नहीं लगा सकते। ये जो है वो अगर ये वैभव सूर्यवंशी छक्के लगा रहा है ना, तो इसके 2 ही वजह हैं। एक तो ये 25 साल का हो सकता है यहाँ, तो दूसरा ये इसके बल्ले में स्प्रिंग लगे हुए हैं, इसके बल्ले में कोई रबड़ लगा हुआ है, जिस वजह से इसकी पावर दुगनी हो जाती है और ये आराम से छक्के लगा सकता है। कुछ दिन पहले सूर्यवंशी जब श्रीलंकन खिलाड़ियों से लड़ रहे थे, तो मुझे लगा था कि जब इनका आमना सामना दोबारा होगा तो वो कोई छोड़ेंगे नहीं इनको, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है सूर्यवंशी ने, कि ना सिर्फ अपने जबरदस्त स्कोर किया, बल्कि ये जो रिकॉर्ड बना दिया है 11 बॉलों पे 50 रन का, और 28 बॉलों पे ओवरऑल 94 रन स्कोर किए। 28 बॉलों पे 94 स्कोर किया, और 29वीं बॉल पे ट्राई मार रहा था उसी तरह का शॉट खेलने की, और आउट हो गया। कहने का मतलब ये था कि वो एक आध सिंगल ले सकता था, इतना तेज खेल रहा था अपने माइलस्टोन के लिए, लेकिन जस्ट ब्रिलियंट। क्या अचीवमेंट है बासित भाई, क्या कहेंगे? उसके जहन में सिर्फ एक ही टारगेट चल रहा है आजकल, 29 बॉलों में 100, गेल का रिकॉर्ड तोड़ना है, हालांकि वो तो T20 में। और सबसे बड़ी बात है यार, 8.3 बॉलों में 132 रन यार, और ग्राउंड भी बड़ा, कैरम बोर्ड भी नहीं, खड़ा हो जाएगा तो मैच को वन साइड कर देगा, और वो करता है। बबलू ने तो मेरे ख्याल से छोड़ा ही नहीं किसी को, पूरे टूर्नामेंट में कुछ नहीं करा था, बड़े मैच में बड़ी परफॉर्मेंस। आप ये देखें कि देखिए ये लास्ट 4 T20 जो मैचेस हुए हैं ना, 3 में 90 प्लस पे आउट हुआ है 3 मैचेस में। और ये कल आप देखें, ये यार जो उसने शॉटें खेली है ना, जो उसने कोई सिंगल नहीं है, 5 छक्के हैं, 5 चौके हैं यार, वो तो ऐसे खेल रहा था कि जैसे सिर्फ बॉलर बॉलिंग कर रहा है, वो अपनी पावर हिटिंग की प्रैक्टिस कर रहा है, ऐसे लग रहा था। बहुत ही जबरदस्त खेला, बैट स्विंग बड़ी जबरदस्त है। फिर देखे नजीब, जो आपने कहा ना सिंगलिंग करके भी 100 कर सकता था। जो टीम मैन होते हैं ना, टीम का सोचते हैं, वो अपना नहीं सोचते। ऐसे प्लेयर आप देखें, नहीं तो उसके कितने 100 हो जाते हैं यार, 300 उसने, 95, 97 कितने पे आउट हुआ है। देखिए सिंगलें भी कर सकता था, लेकिन उसने अपना वो फ्लो तोड़ा नहीं है, उस फ्लो से वो खेला है, तो अच्छा साइन है। बिल्कुल उसको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा अपने एटीट्यूड पे, अपनी फिटनेस पे। यहाँ पे आप देखिए वो 15 साल का, 16 साल का, तो उसको क्रिकेट खिला रहे हैं। यहाँ पे होता तो उसको कहना था चल पहले भाग, चल पहले पेट अंदर करके आ। यहाँ पे सिस्टम देखे ना, उसको खिला रहा, उसकी स्किल बेहतर कर रहा, उसको जिस चीज में वो मास्टर है उसको और बेहतर कर रहे हैं। आगे जाके उस पर भी काम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। मुझे इस चीज पे थोड़ा सा होता है कि एक बच्चा इतना तो फैट भी लग रहा है, क्यूट भी है, खेलता मारता, दुनिया के टॉप बॉलरों को मार रहा है, वो की बैटिंग करवा रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि वो स्किल जितनी बेहतर कर सकता है करे, उसको मैच खिला रहे हैं।
यही चीज, यही लड़का हमारे पास होता, क्या उसको खेलने देनी थी ये क्रिकेट? इस तरफ लगाना था? मुझे एक बात बताओ, यही तो फर्क है कि बड़े सिस्टम, बड़े प्लेयर बनाने का, कि आपको टाइम होता है, कोई चीजें होती हैं कि कैसे लेके चलनी। यहाँ पे टीवी पे आके भाषण देना बड़ा आसान होता है, काम करें, इनका काम नहीं है भाषण देना। इससे वैभव सूर्यवंशी की बैटिंग पाकिस्तानी एक्स क्रिकेट तनवीर अहमद की ख्वाब में बार बार डरावने खौफ सी आ रही। इसी कारण से तनवीर अहमद ने वैभव सूर्यवंशी को लेकर जहर उगला है और उन्होंने कहा है कि वैभव सूर्यवंशी 15 साल का एज का ये नहीं है, ये कम से कम 20 से 21 साल का ये लड़का है। क्योंकि दोस्तों श्रीलंका ए के खिलाफ फाइनल मुकाबले में जो वैभव सूर्यवंशी ने 11 गेंदों के अंदर 50 और 29 गेंदों के अंदर 94 रन मारा है, इनसे दोस्तों इसके मानने से साफ साफ इनकार दोस्तों यहाँ पर से तनवीर अहमद कर रहा है। हर हमेशा इंडिया की टैलेंट जब भी आती है उभर कर तो तनवीर अहमद को बड़ी मिर्ची लगती है और ये यंग टैलेंट को मानने से इनकार करता है। इस बार भी दोस्तों ऐसा हुआ दोस्तों, तनवीर अहमद दोस्तों वैभव सूर्यवंशी की इस खौफनाक बैटिंग देखकर दोस्तों ये कह रहा है कि ये 15 साल का लड़का ऐसा कर ही नहीं सकता। 15 साल के एज में लोग खेलते हैं लेकिन ये छक्कों पर छक्के बॉलरों को धज्जियां उड़ा रहा है और 15 साल की इनकी बैट क्लिप जिस प्रकार से 6 मारने का रेंज है ये हो ही नहीं सकता। क्योंकि दोस्तों ये बराबरी नहीं कर सकते, तो ये दोस्तों 15 साल के यंग लड़के को हौसला देने की जगह पर दोस्तों यहाँ पर से इनकी क्रिटिसिज्म उनकी हौसला तोड़ रहा है। लेकिन इनके अपने ही खिलाड़ी इनको जमकर रिलाई, वसीम अकरम हो दोस्तों, शोएब अख्तर सभी करते हैं। क्योंकि दोस्तों यंग टैलेंट को हौसला देने की जगह पर ये पाकिस्तानी तनवीर अहमद है जो दोस्तों इनकी हौसला तोड़ रहे हैं। आप लोगों को पता होगा कि IPL 2026 में ही दोस्तों क्रिस गेल का रिकॉर्ड दोस्तों 12 साल बाद इन्होंने तोड़ा है। क्रिस गेल का एक सीजन का सबसे ज़्यादा 69 छक्के मारने का रिकॉर्ड था, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने दोस्तों 72 से 73 छक्के मारकर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया। उसके बाद दोस्तों जब इंडिया श्रीलंका ए के खिलाफ ये फाइनल मुकाबले में आए तो 11 गेंदों के अंदर 50 और 29 गेंदों के अंदर 94 रन जड़ दिए और अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में ही 285 गेंदों के अंदर 175 रन मारे थे। यानी इमर्जिंग के एशिया कप में भी ये जमकर धुलाई के थे। वैभव सूर्यवंशी जब आते जब तबाही मचाते। इन्होंने कहा कि जब इनकी बल्ले से रन नहीं आएंगे तो ये मेंटली दोस्तों डिस्टर्ब हो जाएंगे और जिसके कारण इनके रन बनाने के लिए दोस्तों इनकी ख्वाब सी बन जाएगी। इनके ये वैभव सूर्यवंशी के बारे में तनवीर अहमद बोले एक रन के लिए तरस जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर तनवीर अहमद और कुछ इनको लेकर बोला है कि ये जब इंग्लैंड दौरे पर जाएंगे कि इंग्लैंड दौरे पर जब ये रन बनाएंगे तो हम मानेंगे कि वैभव सूर्यवंशी 15 साल का एज के हिसाब से ये इतना खतरनाक भी बैटिंग कर सकते। लेकिन दोस्तों बता दो कि इनकी जलने का एक ही रीजन है कि ऐसा टैलेंट पाकिस्तान में 7 जन्मों तक नहीं आ पाएगा और दोस्तों एक भी इनके जैसा बैटिंग करने वाले, हालांकि अभिषेक शर्मा जैसे हमारा ईशान किशन, संजू सैमसन जैसे ही खिलाड़ी, विराट कोहली तो छोड़ दो, रोहित शर्मा तो छोड़ दो, इनके जैसा पाकिस्तान में एक भी खिलाड़ी नहीं। इसी कारण से दोस्तों इनकी दोस्तों पिट्टी डी सुल होली पड़ी है कि हमारे इंडिया, हमारे पड़ोसी देश में ऐसा टैलेंट क्यों कैसे आ जाता है, हमारे पास ऐसा टैलेंट क्यों नहीं।